ये बात है कुरान। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह को भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। ये बात है सूरे लहब। تبت يدا أبي لهب وتب। सूरे लहब मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। वो अल्लाह के नबी को परेशान करता। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मगर इस सब की शुरुआत जब हुई जब अल्लाह के नबी ने सफा के पहाड़ पर चढ़कर जोर से पुकारा, या सबाहा। इसका मतलब था कि ऐ लोगों उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। लगता है कोई मुसीबत आई है। जब सब लोग सफा के पहाड़ के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने इनसे एक सवाल पूछा, क्या लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं। इन सब लोगों के जवाब सुनकर उन्होंने इन सब से कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस एक रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर उनके चेहरों पर चीखता सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, वो चिल्लाया, भतीजे, तब्बन लका अली हाजा जमातना। अरबी की इस इबारत का मतलब था कि क्या नाश हो तेरा, टूट जाएं तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गई। अल्लाह ने नबुव्वत के 10वें साल में सूरे लहब को नाजिल किया, जिसमें अल्लाह ने कहा कि टूट गए हाथ अबू लहब के, हलाक और बर्बाद हो गया वो। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज ना आया। जब ये सूरत नादिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत तो हैं। तो ये था वाकया सूरे लहब के नाजिल होने के पीछे। अगर आप सूरह लहब की पूरी तफसीर को सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें।